सेल डिसोल्यूशन कर देता है या जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम्स कि लाइसोसोम्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। लाइसोसोम्स को हम उनकी एसिड फॉस्फेटेज एक्टिविटी के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अकरेंस ऑफ लाइसोसोम्स कि लाइसोसोम्स कहाँ अकर करते हैं, कहाँ पे होते हैं। लाइसोसोम्स दे अकर इन एवरी एनिमल सेल्स बट दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर। इसके अलावा जो लाइसोसोम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन दोज सेल्स विच आर रिलेटेड टू एंजाइमेटिक एक्टिविटी लाइक लिवर सेल, किडनी सेल, थायराइड सेल्स, स्प्लीन सेल्स और इंटेस्टाइन सेल। दे आर मोस्ट अबेंडेंट इन द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते। अगर बैक्टीरिया में कहीं लाइसोसोम्स उपस्थित होते हैं तो वो कहाँ होते हैं, बिटवीन द पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स कि लाइसोसोम्स का संरचना कैसी होती है। लाइसोसोम्स दे आर राउंडेड और स्फेरिकल, गोल होते हैं या स्फेरिकल होते हैं। देयर साइज वेरीज फ्रॉम 0.5 मीटर टू 8 मीटर। इनका साइज 0.5 से 8 मीटर तक वेरी करता है। दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। ये एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा ही आश्रित रहते हैं और ये इस मेम्ब्रेन के अंदर इनका मैट्रिक्स वाला पार्ट पाया जाता है। इनके अंदर जो भरा हुआ तरल पदार्थ है वो उनका मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के अंदर भी हमें दो जोन दिखाई देते हैं। एक तो आउटर जोन होता है मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स का इनर जोन होता है। तो जो आउटर जोन होता है इट इज वेरी वेरी डेंस एंड द इनर जोन इज नॉट वेरी डेंस, इट इज लेस डेंस। लेस डेंस होता है और इसके अंदर जो अंदर वाला जोन है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं या इसके अंदर जितने भी एसिड फॉस्फेटेज या डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स कंटेन्स enormous number of enzymes, more than 40 types of enzymes are present in lysosomes. So this is all about the structure. इसके बाद में हम देखेंगे polymorphism in lysosomes. अब सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि polymorphism क्या होता है। polymorphism का मतलब होता है जब कोई एक स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली एक से ज्यादा रूपों में पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, polymorphism। इसी तरह से जो लाइसोसोम्स है वो 4 रूपों में पाया जाता है। ये लाइसोसोम्स के 4 रूप कौन से हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ऑटोफेजिक वैक्यूल एंड रेसिडुअल बॉडीज। हम एक एक रूप को इसको देखेंगे किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स को हम स्टोरेज ग्रैन्यूल या इनएक्टिव लाइसोसोम्स कहते हैं। मतलब इनएक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी कोई फंक्शनिंग नहीं होती है, इसके अंदर केवल स्टोरेज होता है। सो दे आर द न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स। कैसे होते हैं, नए बने हुए होते हैं एंड दे कंटेन्स द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। अपनी ओरिजिनल फॉर्म्स के अंदर इसके अंदर एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहते हैं और हम हेटेरोसोम्स भी कहते हैं। हेटेरोसोम्स भी कहते हैं या हम इनको फैगोसोम्स भी कहते हैं। इनका निर्माण किससे होता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स का, दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स प्लस फैगोसोम। किससे बनते हैं ये, प्राइमरी लाइसोसोम्स के फैगोसोम के फ्यूजन से बनते हैं। हम सब जानते हैं फैगोसोम क्या होते हैं, सॉलिड फूड मटेरियल कंटेनिंग फूड वैक्यूल्स होती हैं, तो इनकी फ्यूजन से ये बनते हैं। सेकेंड, दे कंटेन फैगोसाइटाइज्ड एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल प्लस एंजाइम कंटेंट ऑफ लाइसोसोम। इनके अंदर दोनों चीजें होती हैं, फैगोसाइटाइज्ड एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल भी होता है और इनके अंदर एंजाइमेटिक कंटेंट ऑफ लाइसोसोम
भुखमरी